अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री योगिराज रघुनाथ गुरो प्रशिष्यम् श्रीमज्जनार्दन गुरुत्तम शिष्य रत्नम् वेदांत युग्म निपुणं सुलभं सुशीलम् श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हयंगवीन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। अखिल है अप्रत्यनीक कल्याण एकतानो स्वेतर समस्त वस्तु लक्षण भगवान श्री हरि श्रीमन्नारायण प्रभु भगवान श्री बालकृष्ण दास के चरणारविंद में कोटिशः प्रणति निवेदन करते हुए श्रद्धेय इस मठ के मठाधिपति बाल योगी परम पूजनीय संत, जिनकी कीर्ति देश विदेशों में व्याप्त है, श्रद्धेय महाराज श्री का ये योगदान
न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व भर में अन्य राष्ट्रों में भी जिनकी कीर्ति है, ऐसे संत तुलसीदास भी कहते हैं कि एक क्षण मात्र भी यदि संत का समागम हो गया तो समझो जीवन धन्य है। ऐसे पूज्यवर विशिष्ट साधक सिद्ध महापुरुष जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, श्रद्धेय महाराज श्री को कोटिशः नमन करते हुए महाराज जी को एक मंत्र पुष्प अर्पण करते हैं। संतोत्तम परम साधक सारभूतम श्रद्धा धरणैकदक्षम श्री चंद्रपाद कमलैकनिषेणाढ्यम् वंदे गुरुं वरदपूर्णशदेवम् वंदे गुरुं वरदपूर्णशदेवम्। श्रद्धेय महाराज जी को नमन करते हुए अत्र उपस्थित समस्त भक्तजन, संगीत आदि क्षेत्र के विशिष्ट विद्वान और श्रद्धेय आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी लगाए आप सभी विद्वज्जन और भक्तिमती मातृशक्तियों को यथोचित नमन स्वीकार करें। राधे राधे। प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे, और उच्च स्वर में राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की। श्रद्धालु भक्तजन, बहुत ही हर्ष की बात है, श्री भागवत भगवान की ये कृपा, संत जनों की ये कृपा, ये मिलना स्वर्गस्थ देवों को भी बहुत मुश्किल है। और हम सभी कितने धन्य हैं जो श्री भागवत भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति हैं और ऐसे दिव्य सिद्ध स्थान में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का ये मौका, ये बहुत पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी धन्य हैं। श्री भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब संत जनों की रक्षण की बात आती है, भक्त जनों की रक्षण की बात आती है, तो वो क्या करते हैं? बोलते हैं कि भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके पृथ्वी तल में आते हैं ताकि अपने भक्त जनों की रक्षा कर सके, संत जनों की रक्षा कर सकते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप के हैं भगवान। सत्य है जिनकी सत्ता को कोई डगमगा नहीं सकता, हिलाया नहीं जा सकता, और चित स्वरूप से हर घट घट में व्याप्त है, प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता 18 अध्याय 61 नंबर श्लोक। भगवान हर जीव के अंदर, कण कण में, हृदय में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है। हमें बस यही देरी है, हम परमात्मा को कैसे प्रकट कर सकते हैं। मार्गदर्शन कराने वाले ऐसे गुरुजन, ऐसे संतजन, उनकी कमी है और हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। जब ये दोनों मिल गए तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति स्थिति लय के लिए वो भी कारण है। भगवान चाहे जब चाहे तब सृष्टि कर सकते हैं, जब चाहे तब स्थिति कर सकते हैं, और जब चाहे तो प्रलय भी कर सकते हैं। ऐसे परम दिव्य भगवान है। उन्हीं भगवान का ये चरित्र का वर्णन है श्रीमद् भागवत। जब भगवान अपने स्वधाम पधार गए तब उनका जो तेज था वो श्रीमद् भागवत के अंदर व्याप्त हुआ, प्रवेश किया। ऐसा दिव्य और उन्हीं का ये चरित्र का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदव्यास जी ने कई सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत का रचना किया, जिनको 5वां वेद भी कहा जाता है। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना की, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। तब जाकर के किसी संत चाहिए, वहां भी विद्वत्ता भी वेदव्यास की बहुत है, शास्त्र का ज्ञान बहुत है, लेकिन क्या चाहिए? मार्गदर्शन करने वाले संत चाहिए। नारद जी पधारे और उनके ही मार्गदर्शन से जैसे ही श्रीमद् भागवत की रचना की, तब उनको पूर्णतया शांति मिली। भगवान का ये जो परम पवित्र चरित्र है, श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है और इसमें 12 स्कंध है और 18,000 श्लोकों से ये परिपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ ही नहीं, भागवत से एक सिर्फ पोथी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। श्री भागवत भगवान की जय। आइए छोटा सा संकीर्तन करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की
क्षेत्र 88,000 उन्होंने आयोजन किया महायज्ञ सत्रमीश्वराय लोकाय उन्होंने एक सत्र किया, हजारों साल तक चलने वाला सत्र, जिसमें भगवान के नाम गाने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ग्रंथों का प्रवचन, भगवान का चरित्र का वर्णन है वो श्रवण करने के लिए आयोजन किया। तो अभी चक्र तीर्थ जो बोलते हैं सुकता भी, जहां नैमिषारण्य क्षेत्र ऋषि महर्षि ने यज्ञ आयोजन किया। जैसे सभी लोग अभी जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, एक सूत जी महाराज है, परम पौराणिक विशिष्ट धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, उम्र में बहुत कम उम्र के हैं, और ऋषि महर्षि सभी लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, कहो हमें ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। एक बात बताएं, श्रीमद् भागवत क्या है? यदि एक ही शब्द में कहना हो, श्रीमद् भागवत साधना है, श्रीमद् भागवत जीवन जीने का रास्ता है, माध्यम है।
श्रीमद् भागवत ही जीवन है। जितने भी यहाँ प्रसंग आते हैं हम लोग सुनते जाएंगे आगे, जो भी यहाँ पात्र है, जो भी चरित्र है, सब हमारे जीवन से घटित होने वाले हैं। राजा परीक्षित कौन है हम सब जानते हैं, कई सारे भागवत कथाएं हमने सुनी है। कभी आपने ख्याल किया राजा परीक्षित कौन है? और ये सब जानते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिलता है और 7 दिन में मरने की, और सुखदेव भगवान आकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा करके राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन वो तो पहले हुआ था, लेकिन आज क्या है? परीक्षित जी कौन है? परीक्षित है हमारे अंदर बैठा हुआ जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है उसको बोलते हैं परीक्षित। परितः इच्छति, जो परमात्मा तत्व क्या है, वास्तविक शास्त्र सार क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाला जो जीवात्मा है वो परीक्षित है। हम सभी परीक्षित बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। और कभी आपने सुना कि राजा परीक्षित, उनको जैसे ही श्राप मिलते ही वो ढूंढने के लिए चले गए, सारा देश विदेशों में वो भटकते रहे, ऐसा तो कभी नहीं सुना। क्या करते हैं राजा परीक्षित? बोले कि गंगा नदी के तट में जाकर के वो बैठते हैं, आमरण अनशन बैठते हैं। 7 दिन तक सारा राजपाट पूरा पूर्णतया त्याग करके और वो गंगा नदी के तट में रहते हैं। और वहां स्वयं सुखदेव भगवान आते हैं। बात यह है, सुखदेव यानी कि ज्ञान। जब हमारे अंदर जानने की इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो ज्ञान खुद चल करके आता है। लेकिन यदि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, वो पात्रता नहीं है, तो फिर चाहे जितने भी ज्ञान की परादर्शा करा दे, फिर भी वो टिकेगा नहीं। परीक्षित यानी कि जिज्ञासा, सुखदेव यानी कि ज्ञान। और परीक्षित कहाँ जाते हैं? गंगा नदी के तट में। गंगा कौन है? गंगा है संत के चरण। जब जिज्ञासु व्यक्ति हो जाएगा, उसको जब ज्ञान चाहिए, मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी सीख है। परीक्षित जी गए गंगा के तट में। गंगा जहां ज्ञान भरपूर मात्रा में है, जहां साधना है, जैसे गंगा की जलधारा प्रवाहित होती है अखंड रूप से, वैसे ही संत जनों के पास में वो भक्ति का धारा सीधा जैसे गंगा जी जाकर के गंगा सागर में मिलती है, वैसे ही सागर को भी परमात्मा से जोड़ने वाले संत होते हैं। इसीलिए राजा गंगा जी के तट में गए, वही उनको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। मुक्ति चाहिए तो सद्गुरु चाहिए। और वहां जाने के बाद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज वहां प्राप्त हुए। कहीं भी आप यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए भी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, तभी हम सफल हो पाते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जिसके अंदर श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। उसके बाद में तत्परः संयतेन्द्रियः
धीरे धीरे साधना की ओर जुड़ेगा व्यक्ति। योग करा देंगे संत जन, गुरुजन, परमात्मा के साथ में जुड़ने का रास्ता बता देंगे। उसी मार्ग का साधना करते 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 ऐसा अवस्था हो जाएगा, इंद्रिय निग्रह करने के काबिल हो जाएगा व्यक्ति। और जैसे ही अपने ही अंदर परम ब्रह्म परमात्मा का अनुसंधान करते 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 भगवान में चित्त लगाते लगाते योग्यता जैसे ही बढ़ती जाएगी, तब व्यक्ति को शांति मिल सकती है। आज व्यक्ति शांति की खोजी में है, ढूंढता रहता है कहाँ है शांति, कहाँ है। यदि किसी का घर छोटा सा हो तो वो सोचेगा कि मेरा इतना मंजिला घर बन जाए तो कुछ शांति मिले। बहुत मेहनत करता है, बहुत दौड़ता है, खाना त्याग त्याग करके वो कमाता है। फिर जब वो पूरा हो जाता है कुछ दिन तो उसको थोड़ी देर सुकून मिलती है, शांति नहीं। थोड़ा सा सुख हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है अरे मैंने सोचा था कि वहां रह करके यहाँ आ जाऊं तो यहाँ शांति है, लेकिन यहाँ भी नहीं। तो फिर सोचता है क्या किया जाए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, फिर भी शांति नहीं है और तनाव है। तो फिर ये सोचता है जो कुछ नहीं करते, सिर्फ साधना में लगे हुए हैं, वो संतजन सुखी हैं। यदि वो विवेक परमात्मा ने दिया तभी जा करके जोड़ सकता है। और शांति ढूंढने के लिए हम लोग बाहर भटकते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक किसी व्यक्ति की चाबी खो गई, घर में बहुत खजाना रखा हुआ था और वो था बहुत कहरिया, बहुत लोभी व्यक्ति था। बहुत कोशिश करके खुद बिना खाए जमा करके रखा हुआ था, कहीं जाते समय चाबी खो गई। रास्ते में जब लौट के आ रहा था तो देखा अरे जेब में तो चाबी नहीं है, क्या किया जाए, इतना ज्यादा खजाना रखा हुआ है। वो ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, तो फिर देखता है तो चाबी मिलती नहीं है। ढूंढ रहा है बेचारा, रास्ते में कहाँ खो गई उसको मालूम नहीं है। एक बिजली का पोल देखता है, वो एक लाइट लगी हुई थी, उसी के नीचे वो ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते उसका मित्र भी आ गया और पूछा कि अरे मित्र क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला कि नहीं मेरी चाबी खो गई। अच्छा ठीक है, हम भी सहायता कर रहे थे। वो भी साथ में मिलकर के ढूंढने लगे। सारे झाड़ियों को हटा हटा करके वो ढूंढते रह गए। 1-2 घंटे जब हुए और रात में बोला कि अरे यहाँ तो नहीं है, कहाँ खोई थी, कहाँ गिरी थी? बोलता है कि कहाँ खोई थी हमको क्या पता। अरे मूर्ख, तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोलता है और जगह तो लाइट है ही नहीं, जहां लाइट है वहीं तो ढूंढेंगे। देखिए शांति रूपी जो चाबी है हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, और वो चाबी हमारे अंदर है, वो खोई नहीं है, वही छुपी हुई है। कैसे प्रकट किया जाए? उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, उसी के लिए तो गुरु चाहिए, उसी के लिए भागवत चाहिए। यही जीवन दर्शन बताने के लिए है भागवत। भगवान जो भी करते हैं उन लीलाओं का श्रवण करते 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 व्यक्ति के अंदर एक प्रेम जाग जाएगा, और प्रेम जागने से ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। ये रास्ता बताने का जो माध्यम है उसी का नाम है भागवत। जो महर्षियों ने पूछा है कि सुत जी महाराज हमें ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो।
जिसको जानने के बाद में और कुछ अवशेष न रहे, ऐसा रास्ता बता दीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए सभी शास्त्रों का जो निर्णय है, सभी संतों ने जो गाया है, शास्त्रों ने, वेद वेदांत उपनिषदों ने जो व्याख्या किया है, उसी को आप सभी के पास में हम प्रकट करते हैं। ऐसे ही इसकी महत्वता सबसे पहले जानने की जरूरत है। किसी भी वस्तु के बारे में आप जब तक उसके बारे में न पहचाने तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा के लिए भी पहले सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। तो भागवत क्या है, इसी को बताने के लिए महात्म्य है, जो कि पद्म पुराण अंतर्गत पद्म पुराण ने जो गाया है, उसी को यहाँ वेदव्यास ने यहाँ रखा हुआ है। महात्म्य यानी कि महत्व, महिमा। एक बार क्या हुआ, जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, देवताओं को भी पता चल गया और वो आए तुरंत अमृत का कलश लेकर के, अमृत जो है स्वर्ग में देवताओं ने स्थापित किया है, वो लेकर के दौड़े दौड़े आए और आकर के कहते हैं, सुखदेव जी महाराज को जब भागवत कथा सुनाने ही वाले थे, महाराज जी ये थोड़ा आपके लिए है, ये राजा परीक्षित को पिला देते हैं। राजा को यही श्राप है कि 7 दिन में मरेंगे, तो अमृत पिलाते ही वो जिंदा रह जाएंगे, उनको कोई मार ही नहीं सकता। जैसे तक्षक कसेगा और वैसे ही हम अमृत पिला देंगे तो जिंदे हो जाएंगे। इसी के लिए तो आप भागवत सुना रहे हैं। और हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत का श्रवण करा। सुखदेव जी महाराज ने थोड़ी देर ऐसे चिंतन किया और ये तो बड़े स्वार्थी हैं। भक्त्या भागवतम शास्त्रम, भक्ति से ही भागवत भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा से ही भगवान भागवत का तत्व को हृदयंगम किया जा सकता है। सुखदेव ने देखा कि ये देवता लोग तो ये बड़े स्वार्थ से आए हुए हैं, और थोड़ी देर चिंतन करते ही उनको पता चल गया, तो बोले कि उन्होंने सीधा निराकरण कर दिया। देखो तुम लोग जो अमृत लेकर के आ रहे हो, कहाँ कथा अमृत और कहाँ ये सामान्य स्वर्ग का अमृत। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, भगवत गीता 9:21। स्वर्ग का सुख भोगते ही फिर को जब पुण्य पूरा हो जाता है तो देवता लोगों को भी इसी धरती में आना पड़ता है। देखो तुम्हारा अमृत यदि बचाता तो उनको यहाँ नहीं आना पड़ता। कहाँ तो अनमोल रत्न हीरा और कहाँ ये कांच का टुकड़ा। कभी भी विनिमय जो होता है, विनिमय समान वस्तु में किया जा सकता है। जितनी कीमत है उतना देंगे तो हमें उसके प्रति में वापस जो वस्तु चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ अनमोल रत्न हीरा। ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत सुराणाम अभी दुर्लभम, देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है। और ये अमृत इनको नहीं चाहिए, इनको अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने नहीं दिया देवताओं को। देखिए दो बात हो सकती थी, एक तो वो समान वस्तु लेकर के आते तो ठीक भी था, दूसरी बात कोई कुछ कह तो नहीं रहा था। वहां जब परीक्षित को सुनाने वाले थे तो चुपचाप आकर के श्रद्धा से बैठ करके सुन लेते तो भी मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसीलिए वो अभक्त हुए। अभक्त को, श्रद्धा विहीन को श्रीमद् भागवत नहीं है। इस प्रकार सुखदेव भगवान ने नहीं सुनाया, देवताओं को वहां से वापस भेज दिया। ब्रह्मा जी को ये बात पता चली, जैसे ही चली तो ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता है। ब्रह्मा जी
साथ में शारदा देवी है। तो उन्होंने सोचा, बुद्धि से उन्होंने तुलना की कि क्या है श्रीमद् भागवत में। सारे वेद वेदांत आदि जितने भी ग्रंथ थे उनको एक तरफ से अध्ययन किया, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को तुलना जैसे ही करते हैं तो गौरवेण महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ये बात जैसे ही ऋषिगण को भी पता चली और ब्रह्मा जी को भी, तो सभी लोग विस्मयं परमं ययुः आश्चर्यचकित हुए। अहो, ये महत्व है श्रीमद् भागवत की, और श्रीमद् भागवत से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो इस विषय में एक बहुत प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक समय नारद जी पृथ्वी का परिभ्रमण करते हुए तीर्थों का अटन करते हुए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, वहां जाते हैं, देखते हैं उन जनों का, भक्त जनों का श्रद्धा भगवान का दर्शन करने हेतु तो जैसे ही आए पृथ्वी परिभ्रमण कर रहे थे, बहुत विचलित हुए और कहीं दौड़ते हुए नारद जी को देखते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार मुनि भद्रविशाल भगवान के पास में, और मुनियों ने कहा, अरे नारद जी, कथम दीनमुखः, इतने दुखी होकर के आप कहां जा रहे हैं? क्या कठिनाई में आप जैसे परम संत भी इतने संताप में, इतने चिंता में, ये शोभित नहीं, ये शोभा नहीं देता। देखिए एक बात, जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, और जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं हो सकता। सूर्य भी एक ही साथ हो और अंधेरा भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी परम संत है और खुद चिंता में है, ये क्या कारण है? और ये छोटी मोटी कारण नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा, तो नारद जी लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्रभु ये बहुत लंबी कहानी है, मुझे बहुत चिंता है, मेरे संताप का दूर कीजिए। आप तो संत है, संत लोगों का काम क्या है? वो परम विरक्त होते हुए भी क्यों संसार में देखते हैं? उनको तो कहीं जंगल में जाकर के तपस्या कर लेना चाहिए, किसी से अदृश्य होकर के रहना चाहिए, क्यों इस जगत में देखते हैं? इसीलिए देखते हैं, यदि संत जन भी वही मात्र सीमित रहे तो बाकी लोगों को कौन उद्धार करेगा? इसीलिए संत जन देखते हुए हमारे जैसे लगते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा ही है, खाते हमारे जैसे ही है, लेकिन वो हमसे हट गया। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों का उद्धार करने के लिए शरीर धारण करके हमारे जैसे ही दिखते हैं। तो जैसे कि नारद जी ने कहा, प्रभु चिंता का दूर कीजिए, मुझे बहुत चिंता है। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वत्रमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी में तीर्थों का दर्शन करते हुए, संत जनों का दर्शन करते हुए जा रहा था। ऐसी घटना घटी जहां देवता लोग भी पुकार करते हैं भगवान से, प्रभु हमें जन्म दे तो इसी भारत वर्ष में। कितने धन्य है ये भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्राणी। इस प्रकार जब देवता भी जहां के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे भूमि में जब गए, तब हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र हरिद्वार कुरुक्षेत्र,
प्रयाग, पुष्कर, अनेक अनेक तीर्थों में जैसे ही परिभ्रमण करते हुए मैं जा रहा था, कहीं भी मैंने श्रद्धा नहीं देखा। घर घर में क्या है? तरुणी प्रभुता के श्याल बुद्धिदायक कन्या विक्रयो तरुणी प्रभुता के है। घर घर में क्या है? स्त्रियां जो है वो अपने शासन में रखना चाहती है। भागवत बहुत लाक्षणिक अर्थ है, ये सिर्फ सात्विक अर्थ से भागवत का अर्थ नहीं लगेगा। तरुणी प्रभुता ये है, घर घर में स्त्रियों का शासन चलने लगा। अर्थ ये है, स्त्री यानी कि स्त्री तो प्रमदान विद्धि, बुद्धि है। व्यक्ति क्या हो गया? मन को बुद्धि चलाने लग गई, बुद्धि के वशीभूत में हुआ व्यक्ति, उसके इंद्रियों के वशीभूत में हुआ है व्यक्ति। जैसे साधना करने के लिए बैठता है, बुद्धि जो चिंतन करती है, और ये चिंतन करो, माला इधर बैठ लिया हुआ है, हाथ में घुमा रहा है माला, जो भी मंत्र है उसका जाप करते करते वो न जाने कहां कहां पहुंच करके आ जाता है, और आने का तो कोई बात ही नहीं है। चलता रहता है, एक कहानी फिर उससे जुड़ी हुई दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, करते 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 माला कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता रहा। ये समस्या है। व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हुआ है, बुद्धि के वशीभूत में हुआ है। और न योगी नैव सिद्धो न ज्ञानी सक्रियो नरः। योगी जन बहुत मिलना मुश्किल हो गए, सज्जन लोग मिलना बहुत मुश्किल हो गए। जो सिद्ध योगी है, सिद्ध महापुरुष है, उनका दर्शन दुर्लभ हुआ है, जिससे हर जगह हर स्थान में पाप व्याप्त होता जा रहा है। जा रहे थे, जाते जाते जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे, वहां एक ऐसा दृश्य देखा महाराज, नारद चकित रह गए। वो देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां घेर करके बैठी हुई है गोलाकार रूप में, बीच में एक युवती है, उनके जंघा में, उनके नजदीक में दो वृद्ध वही पड़े हुए हैं, बाल सफेद है, रियाल काट रहे हैं वो। ऐसा दृश्य देख रहे हैं नारद जी, और तुम से ही जैसे नारद जी को देखा, युवती बुलाती है, ओहो साधो भो साधो क्षण प्रतिष्ठा। महात्मा आप रुकिए, ठहरिए ठहरिए, क्योंकि आप लोगों का जन्म ही हमारा उद्धार करने के लिए होता है, भक्त जनों का उद्धार करने के लिए होता है। नारद मुनि देखते हैं, वो देखते हैं कि क्या है, थोड़े नजदीक आते हैं। ओह ये दृश्य क्या हुआ? आप कौन है देवी? और ये सभी जो बैठे हुए हैं ये कौन है? और आपके पास में जो पड़े हुए हैं ये दोनों वृद्ध कौन है? तो बोलती है, अहम भक्तिर्जिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामयो कालयोगे प्रभु मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ, और जो दोनों पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, मेरे से बहुत वृद्ध हो गए। और ये जो साथ में बैठी हुई है ये सभी सरित आदि नदियां हैं, गंगा यमुना, जितनी भी नदियां हैं, देवियां हैं, सब आकर के मेरा सहायता कर रही है। तो ऐसा कैसे हुआ? नारद से पूछते हैं, तो आप कहाँ उत्पन्न हुई, कैसे यहाँ आना हुआ?
बोलती है उत्पन्ना द्रविड़े सा वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। बहुत ऐसे में बात है। देखिए भक्ति महारानी कहती है कि हमारी उत्पत्ति द्राविड़ देश में हुई। द्राविड़ देश में कैसे भक्ति की उत्पत्ति हुई? जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं अधिकतर दक्षिण भारत में प्रकट हुए। भगवान रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, द्वारकाचार्य आदि बड़े बड़े जितने भी संत हैं, और वही से प्रकट हुए जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, और वही पूरा भारतवर्ष में व्याप्त हुआ। और वहां उत्पन्न हुई वृद्धिं कर्णाटके गता। कर्नाटक प्रांत में आकर के बहुत सारी तपस्याएं करके भक्ति को पुष्ट किया संतों ने। वहां पली बड़ी। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत लोग प्रकट हुए। उन्होंने भी भक्ति महारानी का संरक्षण किया। कुछ समय महाराष्ट्र में भी उनको पोषण मिला। गुर्जरे जीर्णतां गता। गुजरात में आते ही वो जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। कारण क्या है? गुजरात में आज भी देखिए वहां व्यवसाय अधिक होता है। जहां भक्ति का भी व्यवसाय करने लगे लोग, वहां भक्ति महारानी वृद्ध हो जाती है। भक्ति की वो जो अखंड धारा है तो भक्ति की, लेकिन भक्ति के साथ में हुआ व्यापार, ये भक्ति को सहन है। इस भाव से कह रहे हैं गुर्जरे जीर्णतां गता। गुजरात आते ही वृद्ध हुई, और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हुए साथ में ही। हमने सोचा कि चलो अब इस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं दूसरी जगह पर। चलो चलते हैं। जैसे ये आ रहे थे यमुना नदी के तट में आते ही मुझे फिर नवजीवन मिला। मेरा शरीर फिर पुष्ट हुआ, फिर युवती में परिणत हुआ, युवा अवस्था में परिणत। मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र दो हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये तो वृद्ध के वृद्ध रह गए। यमुना महारानी कौन है? यमुना महारानी है साधक जन। वृंदावन आते ही यमुना का संसर्ग हुआ, साधुओं का संगति, और वहां भक्ति महारानी तो पुष्टि हुई। लेकिन अभी भी वृंदावन में सब लोग राधे 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 राधे, ये भक्ति अखंड धारा में तो चलती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बहुत कम लोग साधना करते हैं। ज्ञान और वैराग्य, इसीलिए ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही रह गए। अब नारद जी ने कहा, अच्छा ये बात है। देखो देवी, हमने बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया है, तो आपकी ये तो छोटी सी समस्या है, देखो हम थोड़ी देर में ही इसे मुक्त करा देंगे। नारद जी थोड़ी देर चिंतन करके देखते हैं। अहो धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां आकर के भक्ति महारानी पुष्ट हो जाती है। देखो ये कलयुग का प्रभाव है, इसीलिए आपके ये जो पुत्र है ये बूढ़े हुए हैं। भक्ति महारानी एक प्रश्न करते हैं, महाराज परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया कलयुग को? वो तो मार सकते थे, क्यों प्रवेश करने दिया अपने राज्य में? तो नारद जी बताते हैं, देखो किसी के पास में भी हजारों कमियां जरूर हो सकती है, लेकिन उनमें से भी एक गुण को अपनाना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने भी कलयुग से क्या किस बात से छोड़ दिया, किस बात पे छोड़ दिया?
बोलते हैं कि जो सत्य युग में हजारों साल तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, वो पुण्य कलयुग में थोड़े ही देर में प्राप्त हो जाता। सत्ययुग में जपा हुआ मंत्र 1000 और कलयुग में जपा हुआ एक मंत्र। कलयुग का मंत्र ये भारी है साधकों के लिए। और यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तपस्या से, समाधियों से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, उससे भी कई गुना ज्यादा फल भगवान का नाम संकीर्तन से मात्र हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सांवरे 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 सभी लोग ताली बजाते हुए
और एक बात बता दूं आप लोगों को, जो भगवान की कीर्तन में जो नाचते हैं, जो चला हुआ जो पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, वो पृथ्वी भर के तीर्थों का अटन करने का, पृथ्वी भर के तीर्थों का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सबको मत कीजिएगा। भक्तवत्सल भगवान की जयकारा नहीं सुनाई दे रहा है क्या? भक्तवत्सल भगवान की साथ में लिखिए, भागवत भगवान जहां भागवत प्रसन्न जो वहां बहुत सारे जितने भी संत महर्षि हैं, साक्षात भगवान जी भी विराजते हैं। ये एक उत्सव है। हमारा जीवन कितना हमारा जीवन है, तो संत जन बोलते हैं जितने देर हमने सत्संग किया उतना ही हमारा जीवन है, उससे बाकी तो सिर्फ वो व्यवहार है। असली जीवन कौन है, क्या है? बोले कि जितने देर हमने सत्संग किया। इसीलिए सत्संग का ये महत्व है। और नारद जी कहते हैं, ओहो नदी वैष्णवतार पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयता वैष्णवता हो गई है आज। वैष्णवता क्या है? भगवान के साथ में जुड़ने वाली जो अखंड धारा है, उसी का नाम है वैष्णव। जो उस धारा को समाहित करता है अपने अंदर, जो साधना में जुड़ा हुआ व्यक्ति वही है वैष्णव। और नारद जी कहते हैं संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय परक वैष्णवता अभी लुप्त हो चुकी है, लुप्त प्राय हो चुका है। संप्रदाय क्या है? ये संप्रदाय की बहुत बदनामी की है आज के समय में। संप्रदाय क्या है? हम सामान्यतः यही अर्थ लेते हैं कि संप्रदाय यानी कि किसी गुट, किसी समूह का नाम एक संप्रदाय में इसमें स्लिप कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्य है। संप्रदाय शब्द का अर्थ है गुरुणा शिष्याय सम्यक्तया वेद ज्ञानम प्रदीयते इति संप्रदाय। एक अखंड धारा गुरु परंपरा से जो प्राप्त है, गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, शिष्य ने उनके शिष्यों को पढ़ाया, वो धारा अखंड धारा रूप से जो वास्तविक परमात्मा तत्व को जो जानकारी जो है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उस परम तत्व के ज्ञान को अपने शिष्यों को प्रदान करना, इसी का नाम है संप्रदाय। वो भी कैसे? बोले कि सम्यक्तया, अच्छी तरह से, शिष्यों की योग्यता के अनुसार। किस काबिल है शिष्य? यदि साहित्य सीखने के काबिल है उसको साहित्य, भक्ति सीखने के योग्य है उसको भक्ति, किस ज्ञान से वो पुष्ट हो सकता है, आत्म तत्व को कैसे पुष्ट कर सकता है, कैसे ये ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, किस प्रकार से दिया जाए इसको ज्ञान, इस अखंड धारा को, वो भी ऐसे नहीं, गुरु परंपरा से प्राप्त। भगवान शंकर, शंकर से शंकराचार्य आदि होते हुए जैसे श्री चंद्र भगवान, उन्हीं के अखंड धारा रूप में प्रवाहित जो होता जा रहा है।
ये है संप्रदाय। जो भी वास्तविक सार है उस सार को अखंड रूप से, ऐसा नहीं कि बीच में खंडित हो गया, इस प्रकार बड़े भाव से जो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति जो है उस धारा से जुड़नी चाहिए। यदि बीच में टूटी हो तो उसमें फिर गलत धारणा भी आ सकता है, तो अखंडता नहीं रही। इसीलिए नारद जी कहते हैं, नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सया। संप्रदाय पर वैष्णवता होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, ये है वैष्णवता, अखंड धारा। और फिर इसमें कलियुग है, किसको दोष है इसके लिए? अयं तु युगधर मोहि वर्तते कस्यभूषणम्। दोष किसको दे? ये तो युग का ही धर्म है, कलियुग है। लोगों के अंदर ये बुद्धि विचलित हो चुकी है। लोग छोटे छोटे सुखों के लिए इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो अपना लक्ष्य था उस लक्ष्य से विचलित होने जा रहे हैं। इसलिए तो नारद जी जब ऐसे बताते हैं तो भक्ति महारानी बड़े ही भाव से, ओहो नारद मुनि आप धन्य हैं। जयति जगति माया यस्य कायः धवस्ते वचन चलमेकं केवलं चाकलैः जुगपदमपि कृपालो सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद मुनि, जयते आपकी कीर्ति जगत भर में फैले, और आपने ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार किया है। आपकी कृपा से ध्रुव जी ने अपना लोक प्राप्त किया, भगवत दर्शन किया। प्रहलाद जी ने भगवत दर्शन किया। बड़े बड़े साधक आपके भी दर्शन करने के लिए तड़पते हैं ताकि हमें भी कुछ मार्ग मिले। ऐसे आप दिव्य संत, हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपका नमन है। अब नारद जी ने विचार किया, मैंने वचन को दिया भक्ति महारानी को, अब इसके लिए कुछ मुझे करना होगा। तो नारद जी ने विचार किया, ये ज्ञान वैराग्य को तो जगाना है, इनको फिर पहले जैसे ही करना है, पुष्ट करना है। नारद जी ने सोचा कि ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान के लिए सारे वेद इतिहास आदि सब है, वैराग्यता के लिए जो उपनिषद आदि है, जो विषय वासना से हटने की जो ज्ञान है उसको दे देंगे, ये तुरंत खड़े हो जाएंगे। नारद जी ने सोचा, लेकिन उसका विपरीत हुआ। नारद जी ने खूब पाठ किया। बुलाते हैं, ज्ञान वैराग्य सुनो, अब मैं गीता का पाठ करता हूं। प्रारंभ किए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव इत्यादि इत्यादि गीता का पाठ किया। जितने सारे गीता है, अष्टवक्र गीता, मोहन गीता, राम गीता इत्यादि जितने भी गीताएं हैं सबका पाठ करना शुरू किया। मेरे अच्छा इससे नहीं हुआ, सब उपनिषद का पाठ करते हैं। तुरंत उपनिषद का पाठ करना शुरू कर दिया।
प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इत्यादि इत्यादि जितने भी स्मृतियां हैं सबका पाठ करना शुरू कर दिया। उपनिषद से भी नहीं। अच्छा, उपनिषद तो वेद के आधार है, वेद वेद का ज्ञान है, छोटा सा अंश है। चलो वेद को ही पाठ करते हैं, चारों वेदों का जैसे ही पाठ किया, लेकिन वो नहीं उठ रहे, जागृति नहीं हुई, सुषुप्त अवस्था में है। दोनों तरफ से मुंह के साइड से रियाल गिर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया, अच्छा इससे नहीं होगा, मुखम संयोज्य करणाम ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अरे कान कान में अपना मुंह ले जा करके पुकारते हैं उनको, अरे वैराग्य, तो थोड़ा सा ही आंख देखते हैं और जैसे ही खड़े होना चाहते हैं तुरंत फिर गिर गए। नारद से पड़ गए बहुत चिंता में, अब क्या किया जाए, जितना भी सारा वेद वेदांत आदि जो कुछ भी मैंने जाना था वो सब तो बता दिया, अब इसके अलावा तो कोई मंत्र अपने पास में बचा ही नहीं है, किससे फिर उठाए इनको, और वचन दे दिया फिर मैं तो जरूर उठाऊंगा। तो भक्ति महारानी नारद जी की तरफ देख रही है, हाथ जोड़ते हुए, कुछ नहीं हो सकता। नारद जी बहुत संताप में है। थोड़ी देर जैसे ही ध्यान कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाहो मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सकलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद चिंता मत करो, आकाशवाणी ने कहा इसका समाधान है। क्या करे महाराज, तो बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म किया जाए। अब सत्कर्म क्या है, इतने सारे वेद इतिहास पुराण आदि होगा तो सत्संग कराया, ये सत्संग नहीं था क्या, ये सत्कर्म नहीं था क्या, इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है संसार में। तो ये तो संत जनों से पता करो। जैसे ही ये बात सुनी नारद जी ने, अब वो भटकने लग गए, कहाँ है संत लोग, जहां जंगलों में जाकर के ऋषि महर्षि जो कुटियां बना करके वहां रहते हैं, जीवन भर जिन्होंने तपस्या किया, उनके पास में चलते फिरते वो जा रहे हैं। और जैसे ये बात हर जगह व्याप्त हुई, सभी संतों के पास में उनके शिष्य उन्होंने बताया, अच्छा नारद जी आ रहे हैं, उनको कुछ प्रश्न हुआ है जिसका समाधान ढूंढते ढूंढते वो संतों के पास में आ रहे हैं। संत लोग घबरा गए, अरे राम राम, नारद जी ने जिस चीज को नहीं जाना, जिस बात को, अब हम क्या जाने। तो किसी महात्मा ने बोला कि देखो बच्चों, आपसे मैं मौन व्रत धारण करता हूं, चलो जल हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, यही बता देना नारद जी को कि हमने कितने समय के लिए मौन व्रत धारण किया। मौन व्रत में बैठ गए। कुछ लोग जैसे इधर से नारद जी आ रहे हैं तो दूर से ही जैसे देखते हैं तुरंत अपना रास्ता बदले। अब ये कब तक चले? नारद जी घबराते हुए इधर से उधर भटकते 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 वो जाते 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 बद्री विशाल भगवान के सन्निधि में पहुंचे थे। वही शनक आदि महर्षि लोग जो मुनि है वो प्राप्त हुए। वो तो अनुसंधान करने के लिए वहां बैठे हुए हैं, भक्त जनों का उद्धार करने के लिए बैठे हुए हैं। चार सनत कुमार, सनक आदि कुमार, तो वहां जैसे ही देखते हैं तब नारद जी बताते हैं, प्रभु इदानीं भूरि भाग्येन भक्तवी संगमो भवत् कुमारां शीघ्रं कृपां कृत्वा प्रभु
कृपा करो, इस प्रश्न का समाधान दो। इसलिए हम चिंत होकर के आए थे आपके पास में। तो कुमार ने कहा, देखिए नारद जी, जब व्यक्ति के अंदर अहंता आ जाती है, हम सर्वज्ञ हैं, हमें इस सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, ये जब भावना आ जाए तो समझ जाना भगवान भी उनकी परीक्षा करते हैं। नारद जी को क्या हुआ? बोले कि उनको सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, उनके अंदर एक अभिमानता आई थी, जो कि हम सभी चीजों का समाधान लेकर के चलते हैं, ऐसा भाव आया था जब, तब भगवान ने परीक्षा किया। जबकि पहले ही नारद जी ने वेदव्यास जी को बताया था भगवत ज्ञान, लेकिन आज विस्मृत हुआ वही ज्ञान। मुनियों ने कह दिया, देखिए नारद जी, ये पहले से ही तो आप जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। महाराज ने नहीं समझा। बोले कि देखो, सत्कर्म जिनको सुने वाले महर्षियों ने, मुनियों ने गाया है, संत जनों ने जो गाया है अखंड रूप में, वही श्रीमद् भागवत का जो सत्संग ही तो यही सत्कर्म है। इससे अलावा आप कहां ढूंढने जा रहे हैं सत्कर्म को? यही सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। नारद जी को तो सब कुछ विस्मृत हुआ था। फिर पूछे, प्रभु कैसे किया जाए, फिर क्या विधि है? उसके लिए बहुत विधियां बताई। और फिर नारद जी ज्ञान यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। हरिद्वार में ज्ञान यज्ञ किया गया। सनक कुमारों ने, सनक सनंदन सनातन सनक कुमारों ने वाचन किया। नारद जी मुख्य यजमान बने, बताते हुए जैसे ही भागवत भगवान की महिमा बता रहे थे, चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा चंडाल वत्स खर्वते ननीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनितो जितने भी जन्म हुए हैं, उन जन्मों में मनुष्य होकर के जो व्यक्ति आया है संसार में, उसने जीवन भर में कभी भी यदि श्रीमद् भागवत का सत्संग नहीं किया, भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं सुना अपने श्रवण इंद्रियों से, तो वो क्या है? अपने व्यवहार का भले ही वो बादशाह हो सकता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं उनको उसने अपने जीवन को जिया, भले ही बहुत सुख भोग में जिया है, लेकिन चंडाल के समान हुआ। चंडाल यानी कि ये किसी जाति से यहाँ संबंध नहीं है। चंडाल का यानी कि अज्ञान भाव से अज्ञान पूर्ण जीवन जिया है उसने, जिसमें कोई भक्ति नहीं है, कोई रस नहीं है, बस अपना ही काम करना है, कोई मन में शांति भी नहीं है। क्या करेंगे इस जीवन का? और खरवत, उसका शरीर भी खरवत, खर यानी कि गधा, गधे की तरह उसने जिंदगी जिया। क्यों? जैसे गधा अपने पीठ पर मिट्टी का भार ढो करके चलता है, वैसे ही उसने अपने व्यवहार में भी भार को ढो करके चल रहा है, जिसमें भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवत तत्वों का चिंतन नहीं है, तो उसका जीवन तो गर्भवत यही हुआ। और उसने
मिथ्या स्वजन्म जननी जनितुखभाजा। मिथ्या, उसने सिर्फ अपनी मां का दर्द देने के लिए उसका जन्म हुआ। पृथ्वी में भी वो स्वरूप में। देखिए, शास्त्र के वचन बहुत कठोर भी होते हैं। दो तरह से व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। एक है उसको डर दिखा दो, बच्चों को कहे वो यदि स्कूल जाने से मना कर दे तो बोले कि अगर नहीं जाएगा तो डंडा खाएगा, तो डर डर के मारे हो जाएगा। एक ये बात है। दूसरी बात ये, देखो बेटा, तुम यदि स्कूल जाओगे फिर तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, या फिर आने के बाद में कुछ तुम्हें मिलेगा। आज ये अच्छा खाना बना करके हम तुमको खिलाएंगे, यदि स्कूल जाओगे तो उसी लालच में हो स्कूल जाना होता है। एक तो उसको लोभ दिखा दो या फिर उसको डर दिखा दो। शास्त्र यही दोनों काम करते हैं। शास्त्र कहते हैं आप यदि भक्ति करते हैं भगवान का धाम प्राप्त होगा, ये लोभ है। यदि नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जो जीवन है ये कर्तव्यवध है। मिथ्या स्वजन्म जननी, तुमने ऐसे ही व्यर्थ जन्म लिया। तुम्हारे जीवन में और गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं है। चंडाल और तुम्हारा जीवन हुआ। ये वाक्य क्या है? ये डर दिखा रहे हैं। यही तो रास्ते हो सकते हैं व्यक्ति को सुधारने के। इसीलिए शास्त्र वचन बहुत कठोर भी होते हैं शास्त्र श्रवण करने के लिए। इसलिए योग्य व्यक्तियों को शास्त्र श्रवण कराया जाता है, ताकि उनके अंदर पात्रता हो तभी न बैठेगा। यदि पात्र के अंदर कुछ अंदर छिद्र हो फिर तो चाहे आप जितना भी पानी भरना चाहे तो फिर नहीं बैठ सकता, नहीं टिक सकता। इसलिए इस प्रकार भागवत की कथाएं सुनाने लगे, भागवत की महत्व के बारे में जब सुना रहे थे सनकादि कुमार, तभी एक आश्चर्य हुआ। संत समाज एक तरफ बैठे हुए हैं, भक्तजन एक तरफ बैठे हुए हैं, ब्रह्मचारी लोग एक तरफ बैठे हुए हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजे हुए हैं। सनकादि महर्षि श्रवण करा रहे थे। जैसे ही कीर्तन होने लगा तो उसी कीर्तन में आश्चर्य में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? सर्वभूतराणि तदुच्यते शृणु सौनकत्वम् भक्तेषु तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। कीर्तन करते करते भक्त भगवान की महिमा गाते गाते तुरंत संत जनों के बीच में अचानक प्रकट हुए तीन लोग। कौन कौन थे वो? भक्तेषु तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को लेकर के प्रकट हुई है। सभी लोग जय जयकार लगाने लगे। भागवत भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे। सभी लोग गाइए। श्री कृष्ण गोविंद
इस प्रकार जैसे ही जयकारा हुआ, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को लेकर के ज्ञान और वैराग्य को साथ में नृत्य करती हुई संत जनों के मध्य में नृत्य करने लगी। बहुत आनंद का भाव है। सभी लोग कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे प्रभु। इस प्रकार जब भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, भक्ति महारानी कहां से आई? सब लोग देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, कहां से प्रकट हुई है। कहीं भी रास्ता खाली नहीं था, सब जगह व्याप्त थे संत लोग, भक्त लोग, पूरा पांडाल भरा हुआ था। बीच में नृत्य करती हुई दिखती है अचानक। तो कहां से आई, कहां से आई? पूछो तुम्हारा अचरन बदारे, ये कहां से प्रकट हुई? तो कुमार लोग कह रहे हैं, देखो कथार्थ तो ये भागवत रूपी कथा के अर्थ स्वरूप में प्रकट हुई है। भागवत का जो अर्थ है, भागवत का जो श्रद्धा भक्ति धारा है, जो उसी से प्रकट हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी को प्रकट करने के लिए चाहे आप चाहते हो अपने अंदर से प्रकट कर सकते हैं, ये प्रमाण है। यदि भक्ति धारा को प्रकट करना है तो अपने अंदर झांको, कीर्तन रूपी साधना को अपनाओ। तब
अब भक्ति महारानी कहने लगी, आप लोगों ने मुझे प्रकट किया है, मेरे पुत्र भी दोनों युवावस्था को प्राप्त हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो चुके हैं। अब बताएं, कलिन प्रणस्तापि कथारसेन मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए स्थान क्या है? मुझे आप लोगों ने प्रकट तो कर दिया, लेकिन वास कहाँ देंगे? भक्ति के लिए वास स्थान आज जानेंगे। भक्ति महारानी का घर कहाँ है? तो संत जनों ने कहा, देखो हर जगह जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां भक्ति महारानी पनपती है। वो स्थान क्या है? बोले कि संत जनों की हृदय, भक्त जनों का जो हृदय है उसी में जाकर के विराजमान करो। कहाँ बैठे? निरंतरम वैष्णवजनों के हृदय में जाकर के बैठो, वैष्णवजनों के मन के अंदर जाकर के बैठो। भक्ति के लिए यही स्थान दिया है। और उससे क्या होगा? देखिए, यदि आप ज्ञान का ही उपासना करेंगे तो भक्ति का कोई गारंटी नहीं है। भक्ति महारानी आपके पास में चलकर आएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं। यदि आप वैरागी भी हो जाएंगे फिर भी भक्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि जड़ में पानी डाले तो प्रत्येक शाखा में पानी फैलेगा। वैसे ही मूल है भक्ति महारानी। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति में लगा हुआ है, उसके साथ में खुद ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। भक्ति महारानी की जय हो। इस प्रकार भक्ति महारानी प्रकट हुई। बहुत मन का मामला है, जिसके लिए देखिए बहुत बड़ी बात है। भगवान भी, जो व्यक्ति भक्ति करता है, अपना स्थान त्याग करके, अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके वो भक्त जनों के हृदय में आकर के बध जाते हैं, उन्हीं के वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनम यस्वतंत्र इव द्विजः। भागवत 9:40 नवम स्कंद का। भगवान बन जाते हैं भक्तों के हृदय में। वो भी कैसे? सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रो अनन्ता। यशोदा ने बांधा, देखिए भगवान को रस्सी से, भक्ति रूपी रस्सी से भगवान को बांधा जा सकता है। जब भक्ति हो हमारे अंदर तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट होंगे। इसीलिए ये भक्ति का शास्त्र है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम। भागवत को समझना है, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भी चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक संकीर्तन करते हैं। फिर आज प्रथम दिवस भी था। आज प्रारंभ करने में कुछ देरी भी हुई, लेकिन ये प्रथम दिवस था और भक्तजनों का भी आने का जो प्रक्रिया है वो निरंतर है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस
सत्र का इस भागवत भगवान का लाभ ले सके। अब आज इन्हीं वाणियों को भगवान श्री हरि के चरण में अर्पण करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरण में अर्पण करते हुए विराम करते हैं। आइए एक भजन और सभी लोग नाचेंगे। यदि घुटने में दर्द है, कुछ समस्या है, तो बैठे बैठे भी ताली बजा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सभी लोग नाचें। ये उमंग है, ये उत्सव है, ये भगवान से जुड़ने का ये रास्ता है। इसलिए सभी लोग मंगलता के साथ में नाचेंगे और भजन का आनंद लेंगे। सच्चिदानंद भगवान श्री राम आइए प्रसाद सुनिए अगरबत्ती का आवाज सुना। आचार्य अब यो पछि पहिले माइक लिने है।
हरिओम, जय श्री राधे। हम निवेदन करते हैं सतगुरुदेव भगवान को थोड़ा सा आशीर्वाद आपके कार्य से हमें प्राप्त हो। आचार्य जी, अरे नजिक गरिदिनु न भाइ। आज तो प्रथम दिवस था, तो कुछ विलंब या फिर टाइम टेबल तो नहीं मिल पा रहा था। कल से हम भोजन का समय भी ठीक निर्धारित करेंगे, उसी समय में सभी लोग भोजन करेंगे जो अवधि होगी, और दोपहर ठीक 3 बजे हम सभी लोग इस हॉल में उपस्थित होंगे अपने सेवा से निवृत्त होकर के, और 3 से 7 बजे तक तो आप सभी लोग भक्ति रस का आनंद लेंगे, यही ये सूचना है। तो आइए आगे का कार्यक्रम हमारे यज्ञ